हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th इंग्लिश की पोएम अमांडा विच इज़ रिटन बाय रॉबिन क्लीन। ये पोएम का नाम और पोएट का नाम याद कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले तीन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो बिना किसी देरी के हम अपनी फर्स्ट स्टैंजा पे बढ़ते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा से लेकर स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड मीनिंग देखो, हंच का मतलब होता है इसे बेंड होके, झुक के बैठना, ठीक है। स्लॉचिंग मतलब बहुत लेजी तरीके से बैठना। लैंग्वेज मतलब रिलैक्स्ड। एमराल्ड मतलब ग्रीन कलर। इनहैबिटेंट मतलब रेजिडेंट, ठीक है। ड्रिफ्टिंग मतलब कि पानी से स्लोली कैरी अवे हो जाना। और ब्लिसफुली मतलब कि हैप्पीली। पोइट जो है अमांडा को एक डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो एक छोटी सी लड़की है जो हमेशा पॉइंटेड आउट होती रहती है उसकी मदर के द्वारा, क्योंकि अमांडा बहुत सारी मिस्टेक करती रहती है। तो अब अमांडा जब डांट खा रही होती है अपनी मम्मी से तो अपनी इमेजिन कर रही होती है लाइफ अपने माइंड में, ठीक है। तो पोइट कहते हैं कि उनकी मम्मी जो है, अमांडा की मम्मी जो है, वो अमांडा का पॉइंट आउट कर रही होती है कि बेटा अपने नाखून खाना बुरी आदत होती है, ठीक है। नेक्स्ट वो उन्हें टोकती हैं क्योंकि अमांडा जो है हमेशा अपने ये जो शोल्डर होते हैं ना उनको ऐसे बेंड करके बैठी हुई होती है, ठीक है। तो अमांडा जो हमेशा ही अपने शोल्डर बेंड करके बैठती है और लेजली बैठी होती है, वो हम पे पॉइंट आउट होती है क्योंकि उसकी मदर चाहती है कि अमांडा जो है बहुत अच्छे पोस्चर में बैठे, राइट पोस्चर में बैठे। तो इस टाइम पर वो अपनी मम्मी से डांट खा रही होती है तो वो अपनी लाइफ को कैसे इमेजिन कर रही होती है अपने दिमाग में कि वो एक डीप ग्रीन सी में है, ठीक है। और वो कहती हैं कि मैं इस ब्यूटीफुल ग्रीन सी का सिर्फ ओनली रेजिडेंट बनना चाहती हूँ। कौन? अमांडा, ठीक है। वो इमेजिन करती है कि वो एक जलपरी है, एक मरमेड है जो कि वहाँ पर अकेली है और वो अपनी लाइफ जो रिलैक्सिंग वे में गुजार रही है। यहाँ पर अमांडा चाहती है कि पानी की लहर उसे स्लोली कैरी अवे करके ले जाए, और क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है। लिटरेरी डिवाइस देखेंगे, यहाँ पर देखो डोंट ये वर्ड जो है दोनों लाइंस में आ रहा है स्टार्टिंग में, तो ये एनाफोर है। एसोनेंस देखो, वोबल साउंड ओ रिपीट हो रही है डोंट योर शोल्डर वाली लाइन में। राइमिंग स्कीम ए बी ए सी सी सी, राइमिंग स्कीम ये है। मेटाफर देखो, ये जो एमेराल्ड सी है तो यहाँ पर एमेराल्ड वर्ड का यूज़ किया गया है ताकि वो सी के कलर को सिमिलैरिटी दिखा सके। रिपीटेशन देखो, अमांडा जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। इमेजरी देखो, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, कि धीरे धीरे लहरों के साथ वो हमें कैरी कर ले जाए और मैं जो हूँ हैप्पीली रहूँ। तो ये इमेजरी हमें, मतलब हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन रही है इसको लेकर। एलिट्रेशन देखो, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, यहाँ पर एस साउंड बार बार रिपीट हो रही है। और एल्यूजन मतलब मरमेड जो है वो एक इमेजिनरी क्रिएचर है, रियल में मरमेड जो है वो नहीं होती हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा से लेकर नेक्स्ट टेंस है बेसिकली। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, ठीक है। वर्ड मीनिंग देखो, ऑर्फन जिसके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई है, और हर्ष्ड मतलब कि क्वाइट और स्टिल प्लेस। यहाँ पर पोइट कहती हैं कि अमांडा की मदर जो है वो उससे इंक्वायरी कर रही होती है, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया अमांडा, और उससे पूछती है कि क्या तुमने अपना कमरा साफ़ किया। मोर ओवर वो ये भी कहती हैं कि मैंने तुम्हें याद दिलाया था कि तुम्हें अपने जूते साफ़ करने, तुमने वो किए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमांडा की मम्मी उससे कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन पूछे जा रही है कि तुमने अपना होमवर्क किया या नहीं, रूम साफ़ किया या नहीं, शूज़ साफ़ किए या नहीं। लेकिन अमांडा जो है वो अपनी मदर के इंस्ट्रक्शंस भी सुन रही है और वो इमेजिन कर रही होती है अपने ख्याल में खुद को कि वो काश अनाथ होती जो कि गलियों में घूम रही होती। इसका मतलब वो चाहती है कि वो अपने पेरेंट्स के बिना रहना चाहती है और गलियों में फ्रीली वॉक करना चाहती है, ठीक है। उसने अपने ही ख्यालों में उस गलियों में जो डस्ट है उसके ऊपर अपने पैरों के डिज़ाइंस बना लिए हैं, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा क्वाइटली चल रही है। शी वुड हैव ड्रॉन डिज़ाइन ऑन सॉफ्ट डस्ट विद हर अनकवर्ड फीट वेरी क्वाइटली। अब वो तो सो वी कैन सी दैट, अब हम देख सकते हैं कि उसकी मदर और वो बहुत ही ज़्यादा अपोजिट है एक दूसरे से। जो अमांडा सोचती है उसकी मदर उससे बिल्कुल अपोजिट सोचती है। जो अमांडा की मदर सोचती है अमांडा उससे बिल्कुल ही अपोजिट सोचती है। अब उसकी मम्मी चाहती है कि हर चीज़ साफ़ सुथरी हो, लेकिन अमांडा जो है अपने नंगे पैर के साथ खेलना चाहती है डस्ट में, ठीक है। मोर ओवर वो बहुत फेडअप हो जाती है कि उसकी मम्मी डांटती रहती है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछती रहती है। वो कहती है साइलेंस जो है गोल्डन है और साइलेंस जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, और फ्रीडम बहुत स्वीट है। दिस मीन्स
वो कहना चाहती है कि उसे अपनी मम्मी के साथ कभी भी फ्रीडम फील नहीं होती है। लिटरेरी डिवाइस देखो, एनफ फॉर अ। अब यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लाइन में डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी। अब डिड यू जो है बार बार रिपीट हो रहा है दोनों लाइन्स में, ठीक है। राइमिंग स्कीम ए डी ए ई यूज़ हो रही है। एसोनेंस वोवल साउंड यूज़ हो रहा है थॉट, टोल्ड, यू, योर, शूज़ में। रिपीटेशन देखो, अमांडा वर्ड रिपीट हो रहा है। और मेटाफर, साइलेंस को गोल्डन के साथ कंपेयर किया गया है और फ्रीडम को स्वीट के साथ कंपेयर किया है। नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट स्पीकिंग टू यू अमांडा, ठीक है। अब वर्ड मीनिंग देखो, एक्ने मतलब जो पिंपल्स हो जाते हैं चेहरे पे, रपुंजल मतलब फेरी टेल में एक लड़की थी, ठीक है। और वो फेरी टेल किसने लिखी थी? ब्रदर्स ग्रिम ने। टैंक्विल का मतलब है शांत, क्वाइट रहना, और रेयर मतलब कि अनकॉमन। यहाँ पर अमांडा की मदर उसे डिसअलाउ कर रही है कि तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, तुम्हें याद नहीं तुम चॉकलेट खाती हो तो तुम्हारे मुंह पे पिंपल्स निकल आते हैं, ठीक है। और वो लास्ट में अमांडा को डांट भी देती है कि तुम सुनती क्यों नहीं जो मैं कह रही हूँ, इस तरीके से तुम अटेंशन ही नहीं दे रही जो मैं कह रही हूँ। सो इस मोमेंट पे अमांडा जो है अपने आप को हरसेल्फ करती है रपुंजल से कि काश मैं रपुंजल होती। रपुंजल जो है फेरी टेल की एक कैरेक्टर है जिसको एक जादूगरनी ने एक टावर में बंद कर दिया था, ठीक है। और वो जो रपुंजल होती है उसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, इतने लंबे कि वो बाल जो है उस टावर से नीचे डाल देती है और उस बालों को पकड़ के जो विच होती है, रपुंजल के बालों को पकड़ के जो विच होती है वो ऊपर टावर के चढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद नाउ अमांडा जो है वो रपुंजल बनना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि लाइफ जो होगी टावर में वो ज़्यादा पीसफुल और अनयूजुअल होगी। वो कहती है कि मैं फ्री और एक पीसफुल इन्वायरमेंट में रहना चाहती हूँ, एक टावर में। वो ये भी कंफर्म करती है खुद से कि मैं किसी को अपने बाल नहीं दूंगी किसी को चढ़ने के लिए ताकि वो मेरे टावर में आए। लिटरेरी डिवाइस देखो, एल्यूजन क्या होता है? फेमस पर्सनैलिटी की अगर बात हुई होती है जैसे रपुंजल की। राइमिंग स्कीम AAFAGG यूज़ हो रही है। एसोनेंस देखो, ई और ओ वोवल साउंड की यूज़ हो रही है। यू, लुक, प्लीज़, एट मी, व्हेन, आई, स्पीकिंग टू यू, इसमें ई और ओ साउंड बार बार यूज़ हो रही है। कॉन्सोनेंट, आर साउंड ये काफ़ी यूज़ हो रही है। रपुंजल केयर ब्राइट हेयर। और रिपीटेशन में अमांडा वर्ड जो है रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट टेंजा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वन से लेकर एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। अब वर्ड में नहीं देखो, सल्किंग मतलब कि बैड मूड में, मूडी मतलब कि अनस्टेबल, और नैग्ड मतलब कि हैरास करना। अमांडा की मदर से वॉर्न करती है कि ये जो तुम बहुत बुरे तरीके से बिहेव कर रही हो ना, इसे करना छोड़ दो और इस बैड मूड में सड़ना बंद कर दो। मोर ओवर वो उसे ही, अमांडा को ही ब्लेम डालते कि तेरा ये जो मूड है वो तेरी वजह से ही ख़राब है। और वो फिर उसे डांट देती है कि एक दिन ये जो तेरा बिहेवियर है हमेशा सड़े से मूड में रहने का, तो लोगों को ये लगेगा कि मैं तुम्हें हैरास कर रही हूँ, ठीक है, तुम्हारे साथ अत्याचार कर रही हूँ। अब यहाँ पर अमांडा जो है, हम देख सकते हैं कि अमांडा जो है वो हमेशा पॉइंटेड आउट होती रहती है अपनी मदर से हर छोटी चीज़ को लेकर, और अमांडा इस चीज़ पर रिएक्ट नहीं करती क्योंकि अगर वो अपनी मम्मी को उल्टा बोलेगी या फिर रिएक्ट करेगी तो उसकी मम्मी की प्राइड के सेंस के अगेंस्ट हो गई है, ठीक है। और वो उसे ही बदले में डांटेंगे कि मुझे ऐसा, मतलब अमांडा को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो लाइक एज दिस, क्योंकि अगर मैंने उन्हें उल्टा जवाब दिया तो लोग ये सोचेंगे कि अमांडा की मदर जो है अपने ही बच्चे पे डोमिनेटिंग बिहेव कर रही है। अब लिटरेरी डिवाइस देखो, एलिट्रेशन, स्टॉप दैट सल्किंग में एस साउंड रिपीट हो रही है। रेपुटेशन अमांडा का हो रहा है। राइमिंग स्कीम AAHA हो रही है। तो इसके साथ साथ हमारी जो पोएम है फाइनली खत्म होती है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।